सो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक और बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ पे। और बहुत ही हाई डिमांडिंग वीडियो है गाइस, बिलीव मी। क्योंकि मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं जो आते ही बोलते हैं आप और कुछ कराए ना कराए, बट प्लीज़ हमें जॉब इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर करवाइए कि इंटरव्यू कैसे देना है, कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं, स्पेसिफिकली इंग्लिश में। गाइज़, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रोल्स ऐसे हैं जहाँ पे बगैर इंग्लिश के आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते। एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए होती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ रोल्स के बारे में बात करेंगे और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो पूछे जाते हैं और उसके आंसर्स कैसे देने होते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। जॉब इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। गाइस, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो सबसे पहला काम ये करें कि उस कंपनी के बारे में रिसर्च ज़रूर करें। रिसर्च में क्या करना होता है गाइस, आपका जो बेसिक रिसर्च होता है उसको आपको ज़रूर एक ध्यान करना होता है कि बेसिक रिसर्च के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो आपको सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना होता है, राइट। बैकग्राउंड चेक करेंगे तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसमें आपको बेसिकली कंपनी करती क्या है, व्हाट इज़ कंपनी डूइंग, कंपनी का क्या काम है, क्या करते हैं, किस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ब्रांचेस क्या है, कितने एम्प्लॉयज़ लगभग काम करते हैं। एक बेसिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है आपको, एक बेसिक आइडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जस्ट बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। उसके अलावा हम किस चीज़ के बारे में बात करें, उसके अलावा आपको अपना प्रोफाइल बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपका जो भी टेक्निकल राउंड होगा, आपसे जो भी काम को लेके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट विल बी वेरी मच को रिलेटेड टू योर प्रोफाइल। आपका जो भी जॉब प्रोफाइल होगा उससे को रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमें और क्या क्या चेक करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो चीज़ें चेक करनी चाहिए वो होती हैं गाइस, इसके अलावा आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है आपका जो कंपनी होती है उसका विजन की और उसके मिशन की। बेसिकली कंपनी का विजन क्या है, कंपनी अपने आप को कहाँ देखती है, उसका वर्क कल्चर कैसा है और उसका विजन क्या है। सो बेसिकली आपको करना ये है कि आपको अपना एक विजन तैयार करना है कि आपका खुद का क्या विजन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं और उसको कंपनी के विजन के साथ में अलाइन करना होगा, राइट। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप अपने आप को 5 साल में आप सोचते हैं, अगर आप किसी ऐसे क्रिएटिव काम के अंदर हैं और आप सोचते हैं कि 5 सालों के अंदर मुझे इतना सक्सेस मिलना चाहिए, तो कंपनी को किस हिसाब से सक्सेस मिलना चाहिए, उसका 5 सालों का क्या गोल है, आप उसको अच्छी तरीके से रीड करके जाइए विजन को और अपने विजन को उससे अलाइन कीजिए गाइस। आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। उसके अलावा आपको क्या करना है, मैं पहले जल्दी से आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। आपको जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा वहाँ पे, दैट इज़ हैंडशेक। हैंडशेक में अगर कोई फीमेल आपको आपका इंटरव्यू ले रही है, मेक श्योर दैट शी इज़ द फर्स्ट वन जो अपना हाथ आपको देती हैं। इफ़ शी फील्स लाइक शेकिंग द हैंड्स विद यू, तभी आप हैंड शेक करें, नहीं तो अवॉइड करें। मेल के साथ में भी यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। जब आपको लगने लगे कि इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट डन, आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, उस समय आप हैंड शेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि आई कांटेक्ट बनाए रखना है। स्पेसिफिकली अगर पैनल ज़्यादा लोगों का है, मोर देन 1 पर्सन है, देन मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग आई कांटेक्ट विद एवरीबडी इक्वली। यू आर जस्ट गिविंग आई कांटेक्ट टू एवरीवन। अब वहाँ पे किसी को भी अवॉइड नहीं कर रहे हैं। बेशक आपसे किसी ने क्वेश्चन नहीं भी पूछा है, तब भी आप उसको आई कांटेक्ट दे रहे हैं। हाँ, बट द पर्सन हु हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन, आपको आई कांटेक्ट उसके साथ भी ज़्यादा अच्छे से बनाए रखना है। उसके अलावा आता है एक छोटी सी स्माइल और अच्छा पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर को अच्छा रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है। वहाँ पे आपके लेग्स पे स्पेसिफिकली शेक नहीं होने चाहिए, हैंड शेक नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा आप बैठेंगे कैसे, वैसे तो क्रॉसिंग योर लेग्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप ओपन बॉडी पॉस्चर रखते हैं, दैट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल। आप कुछ भी अपने हैंड्स को या लेग्स को फोल्ड नहीं करेंगे तो बेटर ऑप्शन है।
इसके अलावा आता है आपका ड्रेस, आपको किस तरह से फॉर्मली ड्रेसअप होके जाना है। पहली मीटिंग में फॉर्मली ड्रेसअप होना इज़ ऑलवेज़ ऑन द सेफर साइड। अगर कंपनी का कल्चर नहीं भी है तो भी आप फॉर्मली ड्रेसअप होके जा सकते हैं। ग्रीटिंग्स देने होते हैं फॉर्मल तरीके से। अगर आप बोलेंगे तो हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो मिस्टर सो एंड सो, हेलो मिस सो एंड सो भी आप बोल सकते हैं। इनफॉर्मल तरीके से आप हाई भी बोल सकते हैं, दैट इज़ ओके, परफेक्टली फाइन, बट दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द कल्चर ऑफ द कंपनी, किस तरह का कल्चर है कंपनी का। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरे से सब लोग पूछते हैं कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, व्हाट आर द पॉइंट्स। तो मैं बहुत सारे आपको जल्दी से पॉइंटर्स देती हूँ किस किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते टाइम कौन कौन से पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अपना नाम बताना है, माय नेम इज़ साक्षी कोहली। उसके बाद आपको बताना है कि आप कौन से डोमेन में काम कर रहे हैं। आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 12 ईयर्स। इस तरह से आपको पहले अपना एक्सपीरियंस बताना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है, आई एम MBA मार्केटिंग। उसके बाद आपको बताना होता है अपने बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग हॉबीज़ बोलते हैं, अपना मैरिटल स्टेटस बोलते हैं, मैरिड है कि नहीं है, वो सब कुछ बताते हैं। डोंट टेल दैट, डोंट टेल दैट। उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल चीज़ बतानी है कि आपका विज़न क्या है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप विज़न के बारे में बात कीजिए, कंपनी के विज़न के साथ में अलाइन कीजिए। सो ये 4-5 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कोई भी इंट्रोडक्शन के अंदर। आपको सबसे पहले अपने नाम के बाद जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपका विज़न क्या है। आपका लगभग इंट्रोडक्शन एक 30 सेकेंड्स का होना चाहिए। 30 to 40 सेकेंड्स का इंट्रोडक्शन काफ़ी हो जाता है, इट इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद लोग इतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ में नहीं सुनते हैं, इतना ही अटेंशन स्पैन होता है। सो इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन। बट इफ़ यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, अगर आप थोड़ा और बताना चाहते हैं तो आप अपने काम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप किस तरह का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमन क्वेश्चंस। क्या क्या हमारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमसे क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में मैंने क्यों लिया है इसको सबसे पहले, हालांकि हम और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, मगर मैंने रैंडम सीक्वेंस रखा है, मैंने कोई सीक्वेंस नहीं रखा है क्वेश्चंस का, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहाँ पे थोड़े सीक्वेंस के साथ में नहीं आते हैं, राइट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करेंगे गाइज़। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं बट बड़े स्मार्टली कह देते हैं आई डोंट हैव अ वीकनेस, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अपने वीकनेस को ऐसे बताइए कि वो भी एक स्ट्रेंथ की तरह लगे, या फिर इफ़ यू फील लाइक कि आपका जेन्युइनली कोई वीकनेस है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, बट मेक श्योर इट शुड नॉट बी अ वेरी बिग डील। आप कोई बहुत बड़े वीकनेस के बारे में बात नहीं करें, जैसे आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या आपकी पुरानी कंपनी में किसी के साथ में आपका बहुत ज़्यादा इशू रहा है, इस तरह की बातें वहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। डोंट गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ वीकनेसेस। स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट मेरा स्ट्रेंथ है। आप सॉफ्ट स्किल्स की बातें करते हैं वहाँ पे, राइट। मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, बट बिलीव मी, जस्ट टेल द ट्रूथ, जस्ट टेल द ट्रूथ। सच बोलना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी। आपको इसी कंपनी के लिए काम क्यों करना है। तो मेक श्योर गाइज, इफ़ यू आर गोइंग देयर और आपने उसका बैकग्राउंड वेल चेक किया है तो आपके पास इसका आंसर 101% होगा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस कंपनी बिकॉज आई फील दैट दिस इज़, सपोज आप कीजिए, आप गूगल के लिए जा रहे हैं, राइट। आप गूगल के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ द फ्यूचर, गूगल इज़ द फ्यूचर, गूगल इज़ ऑल्सो एंटरिंग इन टू AI। I want to work in this field. This is the best company where I can learn so many other skills also. इस तरह के आंसर्स देने हैं आपको वहाँ पर कंपनी के। इसीलिए मैंने बोला वहाँ विजन के बारे में ज़रूर बात करें कंपनी के। Why should we hire you? Why should we hire you? Yes, because I do believe I'm the right candidate in which you should invest. Invest your time, invest your money, because I feel I'm very determined
and I'm a very hardworking person. And I will make sure that I will fulfill all the needs and requirements of the company. I'll always be there for the company in its thick and thin time. इस तरह से उसको आंसर देना है आपको। अपनी वहाँ पे जहाँ पे हायरिंग की बात आती है वहाँ पे आप अपनी हार्ड स्किल्स के बारे में बात भी कर सकते हैं, बिकॉज आई एम वेरी प्रॉम्प्ट इन सो एंड सो हार्ड स्किल। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं सपोज, सो यू कैन से आई एम वेरी गुड विद एसईओ रिसर्च। आप फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं, आई एम वेरी गुड विद सो एंड सो कैमरास। आप उस तरह की अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो हार्ड स्किल्स है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ मैचिंग विद द जॉब प्रोफाइल, दैट इज़ वाई आई फील लाइक दैट यू कैन हायर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट द चैलेंजिंग सिचुएशन एट वर्क एंड हाउ यू हैंडल इट। अब इस तरह की जब बातें आती हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसी मीटिंग, कोई भी ऐसी चीज़ प्रीवियसली हो चुकी है जो आपने हैंडल किया, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी, कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा काम करना था, या आपको कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना पड़ा, या अगर आप फ्रेशर हैं और आपको कॉलेज में एक ही टाइम में 2-3 चैलेंजिंग रोल्स करने पड़े, कहीं पे लीडरशिप रोल लेना पड़ा, कहीं पे आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स एक साथ सबमिट करने पड़े, आप वो चैलेंजिंग सिचुएशन के बारे में बात कीजिए एंड हाउ यू हैंडल इट। आप उसको देखिएगा। इस यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग के बारे में बात आएगी, आपको एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। गो फॉर इट, गो फॉर इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि विजन के बारे में बात कीजिए, वो पूछ सकते हैं आपसे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर ये आप अपने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में भी बोल सकते हो। आई थिंक 99% लोगों से इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो ज़रूर ही पूछा जा सकता है। या तो वो पूछेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट मोटिवेट्स यू। आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है। देखिए, यहाँ पे मोटिवेशन का मतलब हो सकता है मे बी यू आर गेटिंग मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ समबडी, सीइंग योर बॉस, सुपर सीनियर, इस तरह से भी आप जवाब दे सकते हैं। बट माई सजेशन इज़ आप मोटिवेशन किसी और चीज़ को बनाइए। आप बोलिए कि जब मेरा पैशन फुलफिल होता है, व्हेन आई एम एबल टू फुलफिल माई पैशन, दैट मोटिवेट्स मी मोर। जैसे टीचिंग मेरा पैशन है, तो मैं बोल सकती हूँ वेन एवर आई गेट अ चांस to train somebody, to give a soft skill, that motivates me. It gives me ease when the people says that you are a good speaker or you are a good storyteller or you are a good trainer. That motivates me. अपने काम को अपना मोटिवेशन बताइए, that is a better option. Next is how do you handle the stress। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो रही है। if you finish your work on time, if you are able to organize yourself, आपको अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा आता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाता है। So you have to say I'm quite organized with my work, I'm good at time management, I think that's a skill which I am very prompt with, I am very good with, that is how I handle my stress, is one of the ways how I handle my stress. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कंपनी के बारे में रिसर्च करके अच्छे से जाइए। आपको जो भी प्रोडक्ट के साथ में काम करना है, इधर दैट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी और इट्स अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, आप फाइनेंस में काम करते हैं, जिस भी चीज़ में काम करते हैं, कंपनी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वट एवर दे आर सेलिंग, सर्विसेज सेल करें या प्रोडक्ट सेल करें, उसके बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू स्टे करेंट विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू बी वेरी अपडेटेड। I keep reading a lot of articles. I keep myself very updated. I'm quite aware about the latest trends. इस तरह से इसको आंसर करना है। वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करंट चीज़ों के बारे में भी पूछ सकते हैं, करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में पूछ सकते हैं। मेक श्योर कि आप कुछ करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में पढ़ के जा रहे हैं। हैव यू एवर शोकेस द लीडरशिप क्वालिटीज़? येस।
ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है जिसने लीडरशिप क्वालिटीज़ शो ना की हो। यहाँ तक कि अगर आपने घर के किसी फंक्शन में भी लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडरशिप रोल प्ले किया है, इवन इन अ मैरिज, एक मैरिज सेरेमनी के अंदर भी काम किया है, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। सो लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने लीडरशिप रोल ही लिया हो, बट कभी भी लाइफ में आपने कहीं भी लीडरशिप रोल लिया है उसके बारे में बात कीजिए। व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब? देखिए, अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बट बिलीव मी, नेवर से आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ मनी, नेवर से बिकॉज माई बॉस वॉज बैड, नेवर से द वर्क कल्चर वॉज वेरी टॉक्सिक। इस तरह की बातें नहीं करनी है वहाँ पे। सिंपली से बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो एज अ पर्सन, आई वॉन्ट टू लर्न मोर, एंड आई थिंक देयर वॉज अ काइंड ऑफ अ सेचुरेशन इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू ग्रो, I want to come out of my comfort zone and I want to try new things, new environment, new culture. इस तरह से आपको उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी फेलियर्स यू फेस्ड एंड हाउ डिड यू हैंडल द क्रिटिसिज्म? देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस भी लिखे हैं, बट बिलीव मी, दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड इन द इंटरव्यू। फेलियर्स को कैसे डील करते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं होता कि वो फेलियर्स को डील ना करे। तो आपने अपनी लाइफ में वेरेवर यू हैव फेल्ट, यहाँ पे कुछ कमी रह गई, सो हाउ डिड यू हैंडल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर कोई भी क्रिटिसाइज़ करता है, वेदर बहुत ही छोटी सी चीज़ है, यहाँ तक कि अगर हमें अपने स्कूल में अपनी हैंड राइटिंग को लेके भी क्रिटिसिज्म मिला है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। सो हाउ डिड यू हैंडल इट? आई लर्न न्यू थिंग्स, आई लर्न फ्रॉम माई फेलियर्स। आई एम नॉट अ पर्सन विल जस्ट सिट डाउन बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ अ फेलियर, राइट? इस तरह से आपको उसका आंसर देना है। मैंने और भी चीज़ें सीखी एंड दैट हेल्प्स मी इन मूविंग अहेड इन लाइफ। ना व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? सैलरी एक्सपेक्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है गाइस, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका आंसर क्या देना है, हाउ विल आई नो कि मुझे सैलरी कितनी मांगनी। दो बातें होती हैं। फर्स्टली, आपकी अभी करंट सैलरी कितनी है, उससे 20 to 30% हाइक करके आप मांग सकते हैं। नेगोशिएशन के बाद में आपको अराउंड 15 to 25% तक हाइक मिल जाता है। दूसरी चीज़, आपको करंट जो प्रिवेलिंग सैलरी है मार्केट में, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप उसको पता कर सकते हैं, आपकी प्रिवेलिंग सैलरी कितनी है, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ चीज़ जाननी हो गाइज़, आपको और भी कोई क्वेश्चंस जानने हो, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइए आप किस तरह के क्वेश्चंस और भी जानना चाहते हैं। हम और भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज जॉब इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी शुड डू। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जल्दी जल्दी बना सकूं। लर्न विद साक्षी कोहली, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और हम आगे भी मिलेंगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ में। प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।